हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रखा है सुबह के 10:30 और मैं अभी जस्ट रेडी हो चुका हूँ जल्दी क्योंकि आपको पता है हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो उनको लेके मैं आज जाऊँगा चंडीगढ़, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट डायबिटिक वाला चल रहा है। तो वो वाले डॉक्टर अच्छे हैं, तो उनके दूसरे टेस्ट भी होने थे, तो मैंने सोचा कि वहीं पर करवा देता हूँ। तो फिलहाल इसलिए थोड़ा जल्दी रेडी हो गया। आज मैं आधे घंटे तक निकल जाएंगे हम। मैं आया था छत पर, मैंने सोचा पानी भर दूँ। एक दो दिन तो लग जाएंगे, इसलिए छत पे पानी रख दिया ताकि पक्षी पीते रहे पीछे से। बैग भी पैक कर लिया क्योंकि पता नहीं रहने जा रहा है क्या करने जा रहा है। एक्चुअली गैस आज जा रहा हूँ ना, तो आज डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो टेस्ट भी लिखेंगे। टेस्ट लिखेंगे तो खाली पेट होंगे, कल होंगे तो कल चेक करवाएंगे। एक दो दिन तो लग ही जाएंगे। फिर एक दिन स्पेयर रख लिया। अब इतनी दूर जाना है तो कुछ ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए कपड़े लेके जा रहा हूँ अच्छे वाले। तो अच्छे से गर्म, सबको सद्बुद्धि देना। फिलहाल गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में ले लिए चाय और ये नमकीन ब्रेड। मम्मी रेडी हो? मम्मी भी रेडी है। बस हो खाना करती करना मेहंदी थोड़ी खानी है। हाँ जी, हाँ जी चलिए गाइस, 11:30 हो रहे हैं। फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम। घर छोड़ के जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मम्मी बीमार है, चेकअप करवाएंगे और जल्दी घर को वापस आएंगे। आप लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं मम्मी ठीक है, बट ठीक है अभी देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं, भी जाके पता चलेगा। सुबह 10 बजे निकलना था, 11:25 हो गया है। हम ऐसे रहे जैसे छुट्टियां काटने जा रहे हैं। ले गए इस गाड़ी का ली स्टार्ट। ठीक है, पानी की बोतल रख दी वहाँ पे। गर्म पानी क्या करनी, कंचन ना करनी जो पिछू आना है आज भी नहीं उधर दे रख दे, इस जान में ले जाऊंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गाइस मम्मी का ना कंसल्टेशन फीस तो हमने कटवा दी 213 रुपये। टाइम जो हो रहा है ना 4:30 हो रहे हैं। डॉक्टर पता नहीं आए नहीं, हमें बोल रहे बैठो बैठो बैठो, काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। अभी कह रहे कि 10-15 मिनट में आ रहे हैं। तो हम इसी डॉक्टर को दिखाते हैं मम्मी का, तो कह रहे किसी और को दिखा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इन्हीं को दिखाएंगे। तो बस वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं। टेस्ट वगैरह कहेंगे वो करवाएंगे और देखते क्या डायग्नोज होता है। उसके बाद मैंने तो यहाँ पे सैर भी कर ली, बैठे बैठे घूम रहे हैं इधर उधर। अपने खाने का पता, मैं 2 चपाती खाई है, बाकी मैं बेड पे लेट गई, मैंने कुछ नहीं पता। ये 2:30 बजे आया, मैं मम्मी तुझे सोचे इन्नी मैंने आवाज सुनी है, तो फिर मैं ना अंदर चल गई। एक गोली खाती है, मैं ठीक दवाई नहीं बीपी दी मेडिसिन खाई ना मैंने, ते मैं क्यों खा, मैं अंदर लेट गई जाके। 3:45 बजे एक कहते मम्मी उठी नहीं, कौन जा सैर भी जाना। मैं कि नहीं नन्नू आज मैंने बैठी याद नहीं है, तेरे मैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये चोट नहीं लगी, स्वेलिंग हुई थी? नहीं गिरे नहीं है ये। नहीं गिरने के बिना तो ये नहीं होता है। पेट भरती में तो ये 1-2 बार पहले भी इनका स्वेल हुआ है यहाँ। स्वेलिंग नहीं है, नहीं ये चोट लगी है। पता क्या है, टेस्ट अभी डॉक्टर तो आ गए, मम्मी को तो दिखा दिया। ब्रेन का एक सीटी स्कैन लिखा हुआ है और कुछ मेडिसिन दी है। अगर कुछ वैसी प्रॉब्लम हुई तो वो खानी है, अदरवाइज अब कल तक करवा लूँगा टेस्ट। मम्मी कहने सीटी स्कैन करवा लिया आज ही, ब्लड टेस्ट कल करवाएंगे। इनकी ये तो आ गई फिल्म, अब रिपोर्ट कल आएगी। मम्मी की ECG भी आज ही करवा देंगे। नहीं मैं सोचा ECG होनी, ECG तो हो भी गई है ना, फीलिंग बाद में हुई। ECG भी होगी। मम्मी सारे काम खत्म कर दिए, बस ब्लड टेस्ट रह गए। सुबह के आए हुए थे, अंधेरा हो गया, अभी भी हुआ फ्री। अभी भी कल फिर आना है ना। अभी फिर से वापस आना पड़ा मेरे को मम्मी के साथ। तो गाइस कुछ टेस्ट थे मम्मी के, सीटी स्कैन, EEG, कुछ ब्लड टेस्ट और ECG भी करवा लिया हमने यहीं पे, और सीटी स्कैन भी करवा लिया। अभी रह गए EEG और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमने उतरलिया से ली है, और ये सब था। तो अभी फिर से अभी सुबह होंगे। अभी EEG होगी, कह रहे 2 घंटे का प्रोसेस है वो माइंड का ही होता है वो भी, और अपना ABG वो भी यहीं पर होगा। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो डॉक्टर है ना कल है 1 बजे तक, तो कह रहे कि उसके बाद मैं 18 को आऊँगा, आप किसी और डॉक्टर को दिखा लेना। हमने सोचा कि इन्हीं को दिखाना है, तो हम फटाफट से करवा रहे हैं। अदरवाइज बाहर भी हो सकते हैं टेस्ट, तो यार 1500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है एक टेस्ट पे, पर हमने यहीं पे करवा लिया क्योंकि हमें जल्दी भी थी। बाहर वाले ना डेट मिल रही थी, थोड़े महंगे टेस्ट है ना ये। चलिए ये सब बात की बात, और फिलहाल आज हम यहीं पर रुकेंगे, हैं मम्मी, क्योंकि कल हमको फिर से आना है, फिर दिखाना है, तो हम दीदी के घर चले जाएंगे। तो फिलहाल सुबह से हम ऐसे घूम रहे थे,
और अच्छा हुआ यहाँ पे हमने लंच कर लिया, नहीं तो बहुत भूखे रहना था। सुबह 11:30 के चले, अभी 7 बज चुके हैं, अभी हम यहीं पे अभी निकल रहे हैं फाइनली। पहले हम चले गए थे यहाँ से, हमने सोचा काम खत्म हो गया हमारा, वहाँ पे हो जाएगा। बाद में बोला कि ये टेस्ट है यहाँ पे नहीं हो गए EEG, तो वहाँ पे होंगे कहीं और। कह रहे कि 3 हफ्ते बाद 2-3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट। वहाँ पे चीप था, पर मेरे को जल्दी है कि जल्दी ये चीज़ें पता चल जाए, तो फिर हमने यहीं पे करवा लिया। सुबह हो जाएगा, सुबह हम 9 बजे आएंगे, ठीक है 9 बजे पहुँचना है यहाँ पे, ताकि 10-11 बजे तक हमें रिपोर्ट मिल जाए, हम डॉक्टर को दिखा के फिर घर को निकल जाएं। तो चलिए गाइस, ऐसे कुछ भागदौड़ लगी हुई है। हमारी माता जी थोड़ी बीमार हो गई है, बट ठीक है, हो जाएंगे सही। ये सब चीज़ें स्ट्रेस की वजह से और लो शुगर, ये सब कारण है। और अल्कोहल तो मम्मी पीते नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दूसरा दिन है, मम्मी का EEG करवाना था, तो अभी पहुंच गए हॉस्पिटल, चढ़ गए थे। एक्चुअली मम्मी का CT स्कैन तो करवा दिया, अभी 3rd फ्लोर पे जाना था हमने EEG करवाने। मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गया, वहाँ पे बहस रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कह रहे गलत आ गया आप, तो अभी फिलहाल ऊपर जा रहे, क्योंकि ना इधर उधर ना अकेले को मैनेज करना पड़ता है, तो भटक रहा हूँ मैं। और मम्मी की हेल्थ देखो कैसे फेस हो रखा है, क्या तरह हो रखा है आपको? कुछ नहीं। ठीक है, खुश रहो। इस मम्मी का टेस्ट होगा एक ना इमरजेंसी में। तुम बैठो मम्मी, है ना डॉक्टर को, है ना मैं रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करके लेके आया। आप कहाँ भागो मेरे साथ, बैठा दिया वहाँ पे। सर शादी है आपकी क्या? हाँ? शादी है? नहीं, मेरा शादी हो गई 3 साल हो गए। क्योंकि लंबी छुट्टी जा रहे हो ना? सही है, बस लंबी नहीं है, 1 हफ्ता ही है। वैसे भी मैं हैदराबाद जाके आना है, तो इतना तो मुझे छुट्टी लेना पड़ता है। हाँ जी, ये वाली EEG यस, इसमें आया नॉर्मल। ये वही है ना सीजर्स? हाँ, सीजर्स है, ठीक है, हम कर लेते। अभी तो दवाई तो मैंने शुरू कर दिया था। मैं तभी सोचा था कि साथ ही साथ हम करवा लें, है ना, फायदा तभी है दवाई। ये ECG देखो इनका। एक चीज़ करनी है इसमें ना चेंज, हमने वो बाद में करते हैं। एक ECG, ये वैसे देखो, अगर सीजर डिसऑर्डर करके है, अभी यहाँ डिसऑर्डर है, दवाई तो मैंने शुरू कर दिया था एक, ठीक है, बट फिर भी आपको न्यूरोलॉजी में दिखाओगे तो MRI करके देखते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन सीजर प्रोटोकॉल करा के देखते हैं, लेकिन दवाई तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर दिखा लेते हैं न्यूरो को भी दिखा देना, ठीक है। कौन से डॉक्टर? प्रदीप सर एक ही है यहाँ पे, न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, ठीक है, आप उनको दिखा देना, ठीक है। उनको यही रिपोर्ट्स दिखानी है, CT स्कैन हो रहा है? हाँ, यही रिपोर्ट दिखा देना। इसमें EEG में ऐसा अंगवाई बना था, डाउट आके EEG करा दिया था, उसमें ये आ गया। तो फिर दवाई चाहे तो वो दवाई बदलने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। दवाई तो शुरू नहीं किया होगा? नहीं किया, अभी लिए नहीं हमने। ठीक है, मैंने तो वैसे शुरू तो कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो कभी भी दिखा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ECG दिखाओ, ECG तो ठीक है, ECG में तो कोई हार्ट का कोई नहीं है ना? और दर्द हो रही है मेरी, वो लगे मतलब खुद से चोट लगी गिरे नहीं है? नहीं उस टाइम। अच्छा, ये इंटरनली लग सकता है, पता नहीं है, ठीक है। एक्सरे भी करा दिया था ना, दिखाओ एक बार। एक्सरे नहीं कर बोला आपने? चेस्ट एक्सरे नहीं कराया, एक बार चेस्ट एक्सरे करा देना, ठीक है। दर्द हो रहा है करके बोल देना। ये ABG के है, लैक्टेट बढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये इनकी ब्लड रिपोर्ट्स, कैल्शियम भी 10, ठीक है। और शुगर कंट्रोल किया 7 है। 7 है, वेरी गुड, ठीक है। मैग्नीशियम 2.0, सोडियम पोटेशियम ठीक है, क्रिएटिनिन भी ठीक है, हीमोग्लोबिन ये सब कुछ ठीक है। PSA 1.6 नहीं आंटी, रिपोर्ट नॉर्मल है मम्मी, मेडिसिन ये जस्ट बाहर आ गए हैं बस, ठीक है। ये दौरे की बीमारी ऐसे होता है, जिंदगी में एक बार पड़ गया तो कभी भी आने के चांसेस रहता है। अब इस वजह से ये अभी कितने टाइम खाना पड़ेगा फिर? न्यूरोलॉजिस्ट से करते हैं डिस्कस कर लेना। मेरे ख्याल से तो कम से कम 3 साल सीजर फ्री आने तक खाना पड़ेगा, मतलब 3 साल तक अगर कोई दौरा नहीं आया आपको, तब जाके कम करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बस डॉक्टर को दिखा लिया, मम्मी को ना पेन हो रहा था, तो एक चेस्ट का एक्सरे करवाया और न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया, तो आज ही साथ दिखा देंगे, है ना। एक्चुअली गाइस, ये मम्मी के पुराने टेस्ट चल रहे थे और अभी ये डिटेक्ट हुआ अभी स्ट्रेस की वजह से। आप लोगों ने काफ़ी टेंशन ले रखी हुई है और मेरे को बहुत से कमेंट्स आ रखे हैं। एक्चुअली मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ मम्मी के साथ, और
तो एक्चुअली गाइस मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में मम्मी को ऐसा हुआ था। तो जब मैं एक बार पहले भी बात की थी कि मम्मी रात को ऐसे 1-2 बार आवाज़ें लगाई थी, है ना, तो ये सारी स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा सोचने की वजह से ये सब चीज़ें हो चुकी है। और अभी कल डॉक्टर ने दिखाया था मेरे को, मैंने सीटी स्कैन, ईसीजी और अपना ईईजी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। उसमें प्रॉब्लम आई है ब्रेन में, मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसे, सीजर, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उभरा हुआ था। तो डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी मैं आज चला गया। तो उन्होंने कुछ दोबारा मेरे को टेस्ट लिखे हैं, एक MRI और कंट्रास्ट वाला, और सेकंड अपना, मैं भी ना ज़्यादा सोचने लग पड़ा, मतलब कि ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब कि ठीक है, कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। और एक होल्टर जो पूरी बॉडी को स्कैन करेगा, ECG से एडवांस होता है, मतलब कि दिल की रीडिंग, क्योंकि इन चीज़ों का सारा इफ़ेक्ट पड़ता है ना हार्ट बीट पे, हार्ट पे, तो वो चीज़ें, क्योंकि मम्मी कह रही कि मेरे ना ये वाला साइड पेन हो रहा है, तो इसका एक्सरे भी लिया था। तो जो पसलियाँ हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई कि वो पसलियों में मतलब कि एक तरह से काम नहीं हो पा रहा, लेकिन कह रहे कि हो जाएगा रिकवर। वो अभी फ़िलहाल जहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी या फिर ये वाला होल्टर वाला जो आएगा, अगर उसमें कुछ आया कि कुछ हार्ट से रिलेटेड है तो फिर हमें आगे करेंगे, और बाकी ब्रेन वाला तो आगे। तो यहाँ पे अभी MRI इसलिए क्योंकि क्लोट देखना है, क्लोट नहीं बनाओ क्यों उखड़ा था और क्या हो रहा है आगे, क्या हो सकता है, और कुछ ट्यूमर वगैरह ना बॉडी में बन गया हो, ये सब चीज़ें थी। बस ऐसे ही है, बस ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूँ, और आप लोगों की जो प्रेज़ है और मेरे लिए कंसर्न है, अच्छा लगा। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और थोड़ा बिजी हूँ अभी, मैं भी थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं आ जाऊँगा, तो बट नहीं, आज एक टेस्ट हुई, इसकी रिपोर्ट कल मिलेगी मेरे को, और जो एक कल होगा वो परसों मिलेगी। परसों फिर डॉक्टर को दिखा के फिर अगर कुछ भगवान करे बस यहीं पे सब हो जाए और मेडिसिन वगैरह लग जाए, और ठीक है, थोड़े टाइम मेडिसिन खाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, आगे कुछ बढ़े ना, बस ये सब चीज़ें। बस यही कहते हैं कि खुश रहो, किसी तरह का स्ट्रेस ना लो, और मम्मी को भी यही बोलते हैं, और बाकी सब बढ़िया है ना। मैं भी चाहता हूँ मम्मी के लिए बेस्ट करूँ कि आराम दो जितना, इसलिए मैं जितना हो सकता है काम करता हूँ। बाकी गाँव में आपको पता ही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि घर को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, और मैं भी अपनी चीज़ों में फंसा हूँ, तो मेरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेन रीज़न ही वही है ना। बाकी सब बढ़िया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।